अब हम शुरू करने जा रहे हैं चरक सूत्र का 10वां अध्याय महाचतुष्पाद अध्याय। इससे पहले हमने चरक सूत्र का 9वां चैप्टर पढ़ा है। खुंडाक चतुष्पाद, खुंडाक का मतलब होता है छोटा, अल्प या कम। ये महाचतुष्पाद है, महा का मतलब है बड़ा, बड़ा चतुष्पाद है। तो यहाँ पे इससे पहले आचार्य चरक ने जो वर्णन किया है, उन्होंने चतुष्पाद का वर्णन किया है और हर चतुष्पाद के 4 गुण बताए हैं। इसे षोडश कला भैषज्यमिति, यानी कि जो उन्होंने चतुष्पाद के को षोडश कला युक्त बताया है, उसी को उन्होंने भैषज्य यानी कि चिकित्सा का है। इस पर मैत्रेय ने शंका की। उन्होंने कहा कि कुछ रोगी होते हैं जिनकी चिकित्सा करने के बावजूद भी वो मर जाते हैं। उन्होंने कहा जब हम रोगी की चिकित्सा करते हैं तब चतुष्पाद अपने षोडश अंगों के साथ प्रस्तुत होता है, उसके बाद भी कुछ रोगी जो होते हैं वो स्वस्थ नहीं होते हैं, मर जाते हैं। उन्होंने उपमा दी है कि कुछ रोगों पर चिकित्सा कर्म ऐसा ही होता है जैसे कि जो पानी से भरा घड़ा है उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए, या नदी में थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए। या फिर उन्होंने कहा, दूसरी उपमा देते हुए उन्होंने कहा कि जो मिट्टी से भरी हुई मुट्ठी है या हथेली है, उसको किसी मिट्टी के टीले पर ही डाल दिया जाए या उसको किसी नदी में डाल दिया जाए। तो जैसे ये दोनों ही कर्म व्यर्थ होते हैं, उसी प्रकार कुछ रोगियों पर जो चिकित्सा होती है वो व्यर्थ होती है। उसके बाद भगवान आत्रेय ने कहा कि जो व्याधि होती है वो 2 प्रकार की होती है। उन्होंने कुछ व्याधियाँ साध्य होती हैं और कुछ व्याधियाँ असाध्य होती हैं। उन्होंने उसके बाद ये कहा कि जो असाध्य व्याधि होती हैं उनके लिए चिकित्सा का जो चतुष्पाद है, भैषज्य चतुष्पाद है, वो उसका वर्णन असाध्य व्याधियों के लिए नहीं किया गया। न चा असाध्य व्याधि भैषज्य समुदायो अयम अस्ति, यानी कि जो चिकित्सा के चतुष्पाद बताए गए हैं वो असाध्य व्याधियों के लिए नहीं कहे गए। उन्होंने कहा असाध्य व्याधियों को में चिकित्सा करने पर ज्ञानवान और स्मृति संपन्न वैद्य भी जो होता है वो भी उनकी चिकित्सा नहीं कर पाता है। ठीक है। उसके बाद आचार्य चरक ने कहा परीक्ष कारणों ही कुशलभ होती। सबसे पहले तो वैद्य को यही परीक्षण करना चाहिए कि जो व्याधि साध्य है या कि व्याधि असाध्य है। उसकी परीक्षा करने के बाद ही आचार्य चरक ने चिकित्सा कर्म करने को है, और जब ये परीक्षा कर ली जाए कि व्याधि साध्य है कि असाध्य है, तभी जो चिकित्सा होती है वो सफल होती है। उसके बाद आचार्य चरक ने साध्य व्याधि के लिए कहा जो धातुएं घट गई हैं उन धातुओं का पूर्ण करना। ये उन्होंने साध्य जो व्याधियां हैं उनके लिए चिकित्सा क्रम बताया है। उन्होंने कहा है कि जो इसके विपरीत यानी कि जो बढ़ गई हैं उनको घटाना। ठीक है। व्याधि नाम मूल विपर्योग, यानी कि यही जो है यही व्याधि का क्रम होता है। क्रम क्या होता है? सम्यक प्रकृतो स्थापनम, यानी कि जो धातुएं हैं उनको साम्य अवस्था में स्थापित करना। कैसे स्थापित करना है? जो घट गई हैं उनको बढ़ा देना है, जो बढ़ गई हैं उनको घटा देना है। यही साध्य रोग है, उनकी चिकित्सा क्रम आचार्य चरक ने वर्णित किया है। उसके बाद आचार्य चरक ने असाध्य जो व्याधियां हैं उनके लिए कहा है कि जो भी चिकित्सक असाध्य व्याधियों की चिकित्सा करता है उसको अर्थ, विद्या, यश की हानि होती है। यानी कि अर्थ की हानि होगी, विद्या की हानि होगी, यश की हानि होगी, और उपकोष असंग्रहम, यानी कि उसके पास रोगियों का संग्रह नहीं होता है, यानी कि उसको कई रोगी दिखाने नहीं आते हैं, क्योंकि असाध्य रोगों की चिकित्सा करने से अपयश की प्राप्ति होती है उसको। इसीलिए जो वैद्य समुदाय है उसको असाध्य व्याधियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ये दोनों श्लोक जो साध्य व्याधियों के लिए लिखा हुआ है, असाध्य व्याधियों के लिए, ये याद रखना, ये चरक सूत्र 10 के हैं। फिर जो साध्य असाध्य व्याधि है उनका वर्गीकरण देख लीजिए। जो व्याधियाँ हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, साध्य हैं और असाध्य हैं। साध्य व्याधियाँ जो होती हैं वो सुख साध्य होती हैं, साध्य होती हैं, जबकि जो असाध्य होती हैं या तो वो याप्य होती हैं और या फिर वो प्रत्याख्य होती हैं। आचार्य चरक ने साध्य व्याधियों के जो 2 भेदों को वर्णन करने के बाद उन्होंने कहा है कि कुछ जो साध्य व्याधियाँ होती हैं वो अल्प चिकित्सा साध्य होती हैं, कुछ मध्यम चिकित्सा साध्य होती हैं और कुछ उत्कृष्ट चिकित्सा साध्य होती हैं।
इसे उन्होंने चिकित्सा के विकल्प का, यानी साध्य व्याधियों के चिकित्सा के विकल्प होते हैं वो टोटल 3 हैं। अल्प चिकित्सा साध्य, मध्यम चिकित्सा साध्य और उत्कृष्ट चिकित्सा साध्य। जो असाध्य व्याधियां हैं याप्य और प्रत्यय के आचार्य चरक ने पहले ही मना कर दिया कि उनकी चिकित्सा करनी ही नहीं चाहिए। उनकी चिकित्सा करने से उन्होंने उससे बताया, अभी पहले बताया है कि अर्थ की हानि होती है, विद्या की हानि होती है, यश की हानि होती है और उपकोष असंग्रह होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसीलिए असाध्य जो व्याधि है उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो जब चिकित्सा नहीं करनी है तो जो असाध्य व्याधि होते हैं उनकी चिकित्सा के विकल्प भी नहीं होते हैं। विकल्पो न त्वा असाध्या नाम, यह आचार्य चरक ने असाध्य व्याधियों के लिए कहा है। फिर उसके ऊपर अभी पहले हमने पढ़ा था कि परीक्ष कारणों ही कुशला होती, यानी कि बार बार परीक्षण करने पर ही इंसान कुशल होता है। या फिर इसको यूँ कहें कि चिकित्सा कर्म करने से पहले व्याधि की परीक्षा कर लेनी चाहिए। वो साध्य है असाध्य परीक्षा करने के लिए उन्होंने सुख साध्य व्याधि के लक्षणों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा हेतु का मतलब होता है निदान। पूर्व रूपाणी, यानी कि जो व्याधि के लक्षण हैं उनके उत्पन्न होने से पूर्व उत्पन्न होने वाले लक्षण, और रूप यानी कि लक्षण, ये सब अल्प होते हैं। हेतु पूर्व रूपाणी अल्पानी च। उसके बाद होता है ना चा तुल्य गुणों दूष्यो न दोष प्रकृति भवेत, यानी कि जैसे व्याधि कफज है और दोष जो है वो रक्तज है, तो ये समानता नहीं है इनमें। जैसे जो व्याधि कफज है और व्यक्ति की प्रकृति जो है वो पित्तज है या वातज है, तो ये रोग जो होते हैं वो सुख साध्य होते हैं। नाचा काल गुणे तुल्यो, यानी कि उसी तरह का काल ना चल रहा हो। जैसे कफज व्याधि है तो वसंत ऋतु नहीं चल रही होगी, वरना कफ का और प्रकोप होगा, व्याधि बढ़ जाएगी। शरद ऋतु चल रही हो, वर्षा ऋतु चल रही हो या अन्य ऋतुएं चल रही हो। नाचा देश दुरुपक्रमो, यानी कि अभी कफज व्याधि का लक्षण एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर जैसे कफज व्याधि है तो आनुपदेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आनुपदेश होगा तो कफज व्याधि बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे कौन सा देश होना चाहिए? जांगल देश होना चाहिए। गति रेखा, यानी कि उसकी गति जो होते हैं वो एक मार्गीय होनी चाहिए। नवोत्तम, नया रोग होना चाहिए। रोगस्य उपद्रव न चाहिए, यानी कि रोग जो है वो उपद्रवों के साथ उपस्थित नहीं होना चाहिए। दोष एको समुत्पन्नो, यानी कि एक जो व्याधि है वो एक दोषज होनी चाहिए। देह औषधि क्षमा, यानी कि जो भी औषधि उस व्याधि को ठीक करने के लिए जो रोगी है उसको खिलाई जाएगी, उसकी जो देह होनी चाहिए उस औषधि से उत्पन्न क्लेशों को सहन करने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट है चतुष्पादो उत्पत्ति, ये यानी कि जो चिकित्सा के चतुष्पाद हैं वो पूर्ण रूप से वहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। तो ये हो गए सुख साध्य रोग के लक्षण। अब हम इसका एक अपवाद है। अपवाद किसने कहाँ लिखा हुआ है? मधुकोश टीका में लिखा हुआ है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ज्वर तुल्य ऋतु दोषत्तम, यानी कि अगर ऐसा ज्वर हुआ है जो जिस दोष से वो प्रकोपित हुआ है उसी ऋतु में हुआ है और व्यक्ति जो है उसी में वो दोष प्रधानता से है, तो ज्वर जो है वो साध्य होता है। प्रमेय तुल्य दूषिता, यानी कि जो प्रमेय है उसी के समान दूषिता हो, यानी कि मेद ही अधिक कुपित हो, तो वो साध्य होता है। रक्त गुल्म पुराणत्तम, यानी कि रक्त गुल्म अगर वो पुराना हो गया है, यानी 10 महीने से ज़्यादा पुराना है, तो ये सुख साध्य लक्षणम, ये जो लक्षण है वो सुख साध्य हैं। श्लोक को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वरे तुल्य ऋतु दोषत्तम प्रमेय तुल्य दूषिता रक्त गुल्म पुराणत्तम सुख साध्य लक्षणम। यहाँ पे आप देखेंगे अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान 7 में जहाँ पे इस सोच में लक्षण आया है वहाँ पे वाग्भट ने हेतुआ का वर्णन किया। अगर लक्षण की जगह हेतुआ है तो मधुकोश का श्लोक नहीं है, वो वाग्भट अष्टांग संग्रह सूत्र 7 का श्लोक है। फिर कृच्छ साध्य रोगों के लक्षणों का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है जो अभी हमने बताए थे निमित्त का मतलब हेतु, चाहे वो पूर्व रूप हैं, ये सब मध्यम बल वाले होते हैं। उसके बाद काल प्रकृति दूष्य समाने अन्यतमस्य चा, यानी कि चाहे काल हो चाहे प्रकृति हो चाहे दूष हो, इनमें से एक
कोई एक जो व्याधि का दोष है उसके समान होता है। व्याधि जो है वो गर्भिणी को हो, वृद्ध को हो, बालक को हो, तब वो कृच्छ साध्य होती है। ना अति उपद्रव पीड़ित, यानी कि बहुत ज़्यादा उपद्रव नहीं है पर थोड़े बहुत उपद्रव हैं। ना अति उपद्रव पीड़ितम, ऐसा रोग हो जो शस्त्र छार अग्नि से ही ठीक होने वाला हो। कृच्छ देशजम, कृच्छ देश यानी कि अगर कफज व्याधि है तो जांगल देश हो, अगर पित्तज व्याधि है तो आनु देश हो। विदित एक पथम रोगम, एक पथ रोग का मतलब जैसे 3 मार्ग होते हैं। कौन कौन से मार्ग होते हैं? शाखा है, कोष्ठ है और मर्मास्ति संधि है। इन तीनों मार्गों में से एक मार्गी रोग हो। ना अतिपूर्ण चतुष्टयम, यानी कि जो चिकित्सा का चतुष्पाद है वो पूर्ण ना हो। फिर है द्विपथम, द्विपथम का मतलब या तो ऊर्ध्वगामी हो या अधोगामी हो। ना अतिकालम, यानी कि वो रोग नया नहीं है। दूसरा है द्विदोषजम, द्विदोषज यहाँ पे याद रखेंगे। द्विदोषज जो होता है वो याप्य में भी पाया जाता है और आपके कृच्छ साध्य में भी पाया जाता है, दोनों में ही द्विदोषज लक्षण। इसके बाद हम देखते हैं याप्य रोगों का स्वरूप। याप्य जो है वो असाध्य रोगों में आते हैं, यानी कि जिनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, पर उसमें एक भेद है याप्य। याप्य में आचार्य चरक ने कहा है कि अगर व्यक्ति की आयु शेष है, शेषत्वाद आयुषो, उसके बाद वो पथ्य का सेवन कर रहा है तो उसको कुछ समय के लिए सुख की प्राप्ति होगी, यानी कि जो वेदना हो रही है या जो व्याधि के कष्ट हैं वो कष्ट वेदना कम हो जाएगी, यानी कि लब्धा अल्प सुखम अल्पेन। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इतना करने के बाद अगर जो व्यक्ति है वो हेतुओं का पुनः सेवन करने लगता है तो वो रोग अपनी भयंकरता से पुनः प्रकट हो जाता है। हेतु नाम आशु प्रवर्तकम, यानी कि हेतुओं का अगर जिन हेतुओं से वो रोग हुआ है या जिस निदान से वो रोग हुआ है पुनः उसका सेवन करता है तो वो व्याधि जो है वो पुनः अपने रूपों और पूर्व रूपों के साथ प्रकट हो जाती है। सबसे पहले ये व्याधि गंभीर होती है। बहुधातु, यानी कि कई धातुओं का इन्वॉल्वमेंट उसकी संप्राप्ति में एक साथ होता है। दूसरा, वो मर्म अस्थि समाश्रिता, यानी कि मर्म या अस्थि में उसका अधिष्ठान होता है। नेक्स्ट टर्म है इम्पोर्टेंट है नित्य अनुसायनाम। नित्य अनुसायनाम का मतलब होता है कि वो जो व्याधि होती है वो एक न एक समय पर रोज ही अपने लक्षणों को प्रकट करती है। जैसे दौरे आते हैं, उन दौरों के फॉर्म में वो अपने लक्षणों को दिन भर में एक बार या 2 बार प्रकट करती है। रोग दीर्घ कालम अवस्थितम, यानी कि रोग जो है वो कई साल पुराना हो चुका हो। द्विदोषजम, मैंने अभी बताया था, द्विदोषज जो होता है वो याप्य में भी है और आपके याप्य में भी है और कृच्छ साध्य में भी है। आपको यह देखना है द्विदोषज के साथ कौन सा और टर्म लगा है, वो याप्य में आता है या प्रत्याख्य में आता है, तो वही वाला ऑप्शन होता है। और अगर केवल ये पूछा गया है कि द्विदोषज व्याधियाँ कौन कौन सी होती हैं तो बोथ ऑप्शन सही होगा उसमें। नेक्स्ट आता है प्रत्याख्य रोग। तो प्रत्याख्य रोग असाध्य होते हैं। आचार्य चरक ने कहा त्रिदोषज होते हैं। क्रियापथ अतिक्रांतम, क्रियापथ का मतलब होता है चिकित्सा, अतिक्रांतम का मतलब जो चिकित्सा के मार्ग में बाधा पहुंचाए या फिर जिनकी चिकित्सा ना हो पाए वो वाले। सर्व मार्ग अनुसार, यानी कि जो 3 मार्ग होते हैं अभी बताया था, जैसे शाखा है, कोष्ठ है, मर्मासी संधि है, ये तीनों मार्गों में आश्रित होते हैं। औत्सुक्या अति सम्मोह कर इंद्रिय नाशनम, ये यहाँ पे मानसिक लक्षणों की बात आई है कि या तो वो औत्सुक्य होगा, अति सम्मोह कर होगा, और ये जो रोग होते हैं ये इंद्रियों का नाश करने वाले होते हैं। ठीक है। प्रत्याख्य रोग जो दुर्बल व्यक्ति है उसके रोग, सुसंवृद्ध यानी उसके रोग हैं, और जो अरिष्टों के साथ उपस्थित है उसके रोग जो होते हैं वो प्रत्याख्य होते हैं। आचार्य चरक ने इसके बाद इसका वर्णन किया है। विसर्जा प्राग परीक्षे विकारणम स्वल लक्षणम पश्चात कार्य समारंभम कार्यम साधेषु धीमान। उन्होंने कहा है कि इसके पहले जो मैंने अभी लक्षण बता दिए हैं साध्य के और असाध्य के, उनको अगर भिषक पहले ही परीक्षा कर लेता है कि व्याधि साध्य है कि असाध्य है, उसके बाद वो चिकित्सा कर्म में अगर प्रवृत्त होता है
यानी कि जब कह दिया गया साध्य की चिकित्सा नहीं करनी है तो बच्चे कौन से? असाध्य। तो जब असाध्य की ही बचते कौन से हैं? साध्य। जब साध्य की ही चिकित्सा करनी है तो कार्य जो है, कार्य साध्येषु धीमान, यानी कि वो चिकित्सा कार्य में सफल होता है। उसके बाद इससे पहले अभी जो हमने क्या पढ़ा है, चतुर्विध विकल्प, यानी कि सुख साध्य है, कच्च साध्य है, याप्य है और अनुक्तक्रम। अनुक्तक्रम कहते हैं प्रत्याख्य को। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने चतुर्विध योगों को पढ़ा था, समयोग, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। इसके बाद एक लास्ट नोट है, भगवान धन्वंतरि ने या आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि दो चीज़ें कभी नहीं बढ़ते, जैसे लोम है और दृष्टि है, लोम और दृष्टि कभी नहीं बढ़ती हैं। उसके बाद दो चीज़ें मृत्यु उपरांत भी बढ़ते रहते हैं, जैसे नख है और केश है। इसी के बाद ये चैप्टर समाप्त होता है।